हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे लारावेल प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल चल रही है। देन उसमें हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल कंटिन्यू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं मेरी वेबसाइट पर बहुत ही जल्दी एडवांस पीएचपी ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वोटिंग पोल बनाया है। अगर आप एडवांस पीएचपी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ये बिगनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक होगी। मतलब अगर आपको पीएचपी में कुछ भी नहीं आता है तो आप इसे बिगिनर से स्टार्ट करते हैं। देन एडवांस लेवल, मतलब किसी एक कंपनी में प्लेस्ड होने तक आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पीएचपी में, वो सभी मैं इस में कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से इसे वोट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जब भी मैं इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँगा तो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप यहाँ से वोटिंग कर सकते हैं। आप जो भी ईमेल यहाँ पर डालेंगे उस ईमेल पर प्रोजेक्ट शुरू होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको मेरी वेबसाइट लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप मेरी वेबसाइट पर वोटिंग पोल पर क्लिक करके इसे वोट कर सकते हैं। तो आइए हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में साइनअप सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने इस साइनअप फॉर्म का यूज़ करते हुए हमारे डेटाबेस की टेबल में डेटा इंसर्ट किया था। हम हमारी डेटाबेस की टेबल देखते हैं। और ये है हमारी पोर्टल की टेबल। देन इस पोर्टल की टेबल हमने डेटा इंसर्ट किया था, लेकिन एक इशू ये आ रहा था हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि हमने जो ईमेल है वो डबल डबल इंसर्ट कर दी। देखिए यहाँ demo@gmail.com यहाँ पर भी इंसर्टेड है, देन demo@gmail.com यहाँ पर भी इंसर्टेड है। तो आज हम इस जो डुप्लीकेट वाली एरर है इसे रिजॉल्व करेंगे। हम अगर एक बार कोई ईमेल एग्जिस्ट है तो उसे सेकेंड टाइम हम एंटर नहीं होने देंगे। तो हम एक ईमेल को अभी डिलीट करते हैं। देन उसके बाद अगेन अब हम वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर ईमेल हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम मैसेज देंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ हमारा एडिटर। देन इसमें हम कंट्रोल ओपन करेंगे, हमारा पोर्टल कंट्रोलर। देन पोर्टल कंट्रोल के अंदर साइन अप सब हमारा ये फंक्शन है। अगर हम देखें तो हम इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमारा एक्शन कहाँ पे जा रहा था। तो हम इसे करेंगे इंस्पेक्ट। देन इंस्पेक्ट करने पर हम यहाँ देखें तो ये देखिए हमारा जो एक्शन आ रहा था वो आ रहा है portal/साइन अप सब, और ये है हमारा फंक्शन साइन अप सब। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो सिलेक्टेड आ चुका है। अब हमें इस फंक्शन में हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं हमारे डेटाबेस में डेटा। तो इसके पहले हमें लगानी होगी वैलिडेशन। तो यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाएंगे, चेक करेंगे इज एग्जिस्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलन कॉलन वेर। देन जो ईमेल होगी वो हमारी रिक्वेस्ट के अंदर जो ईमेल है उसके अगर बराबर होती है तो हम गेट करेंगे टू एरे। देन अगर डेटा मिलता है तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। अगर इसके अंदर डेटा आ जाएगा तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ, और इफ ब्लॉक में हम यहाँ लिख देंगे एरे स्टेटस फॉल्स, देन मैसेज ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन सेमीकोलन। एंड अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे और यूज़र को रजिस्टर कर देंगे। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक में हम यहाँ पर इसे कर देते हैं रजिस्टर। देन इसके बाद हम अब चेक करते हैं क्या हमारी डुप्लीकेट ईमेल अभी भी इंसर्ट होगी। तो हम इसे एक बार करते हैं रिलोड। देन हम हमारे डेटाबेस की कोई एक ईमेल उठा लेते हैं। तो हम test@gmail.com से डेटा एंट्री करने की कोशिश करते हैं क्या होती है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं टेस्ट, देन test@gmail.com, देन नंबर में यहाँ दे देते हैं, और इसके बाद हम करते हैं साइन अप। तो हमने जैसे ही क्लिक करेंगे साइन अप पर तो हमें रिस्पॉन्स में मैसेज आना चाहिए। तो देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट हमारे पास मैसेज आ चुका है। देन अगर हम ईमेल में कुछ भी चेंजेस कर देंगे तो ये देखिए सक्सेस आ चुका है। मतलब अब हमारी डुप्लीकेट ईमेल की एंट्री नहीं हो रही है। हम डेटाबेस में आके देखेंगे तो देखिए टेस्ट 1 की हुई होगी, टेस्ट की नहीं होगी। देखिए टेस्ट 1 की हो चुकी है लेकिन यहाँ पर टेस्ट की नहीं हुई। तो हमारी जो वैलिडेशन है ये वर्क कर रही है। अगर हम अगेन इसमें एक बार चेक करें तो ये देखिए टेस्ट 1 का हम करते हैं, इसमें देते हैं पासवर्ड, देन अगेन करते हैं तो देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डुप्लीकेट की वैलिडेशन लग चुकी है। देन इसके बाद हम इसमें चेंजेस कर दें और फिर हिट करेंगे तो सक्सेस है। तो हम क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन पर जा रहे हैं। तो देखिए पोर्टल से लॉगिन। तो अब हमें लॉगिन पेज डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर हम
पोर्टल स्लैश लॉगिन हमें राउट बनाना होगा सबसे पहले। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे हमारी वेब डॉट पी राउटिंग के लिए फाइल, जिसमें हम लॉगिन पेज का राउट बनाएंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं हमारे रूट फोल्डर पर, देन रिसोर्स, व्यू, सॉरी हम व्यू में आ गए गलती से, हमें व्यू नहीं बनाना है, हमें चाहिए रिसोर्स की जगह पास राउट, देन वेब डॉट पी एंड यहाँ पर हम देन इसमें हम लिखेंगे पोर्टल स्लैश लॉगिन, देन इसमें हम लिखते हैं लॉगिन एंड इससे हम फंक्शन को भी क्रिएट करते हैं, लॉगिन फंक्शन को हमारे पोर्टल कंट्रोलर पर। तो यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन लॉगिन, और यहाँ पर हम फिलहाल अभी यहाँ कर देते हैं एको लॉगिन, देन सेव। आगे हम करते हैं रिलोड, देन इसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो लोड हो जाना चाहिए। तो देखिए हमारे पास एरर आ चुकी है, और एरर रही है मेथड नॉट अलाउड, हमने शायद पोस्ट लगा दिया है वहाँ। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा गेट, तो यहाँ लिखेंगे हम गेट, देन सेव। आगे हम इसे करते हैं रिलोड, देन रिलोड करने पर ये देखिए लॉगिन आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे डायरेक्ट यूआरएल हिट करने पे लॉगिन आ रहा है। अब हमें जो हमारा रजिस्टर पेज है उसके इस लॉगिन बटन पर भी लिंक लगाना है। तो इसके लिए हम इसे करते हैं कॉपी, देन ओपन करेंगे हमारा रजिस्टर वाला पेज। तो इसके लिए हम जाएंगे रिसोर्स में, व्यू, देन एडमिन, सॉरी एडमिन नहीं, हम जाएंगे यहाँ पर पोर्टल, देन साइन अप डॉट ब्लेड, और इसे करते हैं मैं ऐसे स्क्रॉल। देन ये है हमारा लॉगिन, और यहाँ पर हम लिखेंगे URL, देन पेस्ट, देन सेव करेंगे। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, देन चेक करते हैं क्या अब हमारी लिंक बन चुकी है। तो हमें क्लिक करने पर लॉगिन फंक्शन पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। देन हम क्लिक करते हैं लॉगिन पर। तो हमने जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया तो ये देखिए कहीं जा नहीं रहा है। तो हम देखते हैं इशू क्या है। तो हम होवर करते हैं तो इस पर साइनअप की लिंक क्या आ रही है। तो ऐसा क्या इशू आ रहा है इसमें। तो हमें फिर एंकर टेक पे आके देखते थे साइनअप लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा लॉगिन, ओके यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन, देन सेव। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड, देन क्लिक करते हैं हम लॉगिन पर। तो ये देखिए अब आ चुके हैं हम लॉगिन पेज पर। देन अब हमें यहाँ पर लॉगिन पेज बनाना है। तो हम आते हैं हमारे कंट्रोलर पर, देन यहाँ से हम करेंगे रिटर्न व्यू, देन व्यू होगा पोर्टल डॉट लॉगिन, मतलब पोर्टल फोल्डर के अंदर हमारी लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम की फाइल होगी। तो हम इसे क्रिएट करेंगे, रिसोर्स, देन व्यू एंड पोर्टल में लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP। देन इसका बेसिक जो HTML होगा हम कॉपी करेंगे साइनअप डॉट ब्लेड से, और इसे यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। देन इसमें हम कंटेंट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पोर्टल साइन इन की जगह हो जाएगा लॉगिन, देन इस पर हो जाएगा लॉगिन सब, हमारे जो एक्शन होगा उसमें लॉगिन सब हम दे देंगे। देन इसमें हमें नेम की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम नेम फील्ड को रिमूव करेंगे। देन नेम के बाद हमें मोबाइल नंबर फील्ड की ज़रूरत नहीं है, तो मोबाइल नंबर फील्ड को भी रिमूव करेंगे, और पासवर्ड फील्ड की हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे इस बटन का नाम हम रख देंगे लॉगिन। देन यहाँ पर जो लॉगिन का बटन है इसकी जगह हम दे देंगे साइन अप, और यहाँ पर से हम रिडायरेक्ट करेंगे इसे साइन अप वाले पेज पर। देन सेव करते हैं। अगेन हम करते हैं इसे रिलोड। तो ये देखिए हमारा पेज बन चुका है, लेकिन इस पर जो पेज की हाइट है बहुत ज़्यादा है। हम साइन अप पर क्लिक करते हैं तो हम साइन अप वाले पेज पर आ चुके हैं। देन लॉगिन पर क्लिक करने पर हम लॉगिन पेज पर आ रहे हैं। तो हमें इसकी सबसे पहले तो हाइट कम करना है। तो इसकी हाइट कम करने के लिए हम जाते हैं ऊपर, देन यहाँ पर जो इसकी हाइट हमने दी है उसे हम कर देते हैं 400 पिक्सल। देन रिलोड, तो ये देखिए आ चुका है। देन साथ ही साथ हम इस बटन को थोड़ा बड़ा करेंगे, जो हमारा लॉगिन का बटन है इस पर हम एक क्लास लगाएंगे BTN ब्लॉक, देन सेव। अगेन इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए हमारा जो बटन है फुल विड्थ हो चुका है, और बीच में हम यहाँ पर इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी इम्प्रूव करते हैं, और यहाँ पर हम बीच में लिखेंगे और, देन इस पर हम लिखेंगे क्लास BTN हाइफन
प्राइमरी, देन इस पर लिख देंगे BTN ब्लॉक, देन सेव। अगेन हम करते हैं इसे रिलोड, तो ये देखिए हमारा एक लॉगिन का बटन है और साइन अप का बटन आ चुका है। देन इस और को हम कर देते हैं सेंटर में, तो यहाँ पर हम क्लास लगा देंगे टेक्स्ट सेंटर, देन सेव एंड अगेन हम करते हैं इसे रिलोड, तो देखिए बीच में हमारा और का बटन आ चुका था। अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन कर सकते हैं, अगर साइन अप करना है तो साइन अप बटन पर क्लिक करेगा और साइन अप पेज पर आ जाता है। इसी तरीके से हम इस पेज पर भी कर सकते हैं, जो हमारा साइन अप वाला पेज है, इस पर बटन को डेकोरेट, तो हम यहाँ पर इस पर क्लास लगा देंगे BTN ब्लॉक, देन यहाँ पर हम बीच में लिखेंगे और, यहाँ पर हम लिखते हैं देन और टेक्स्ट सेंटर, देन यहाँ पर हम क्लास BTN हाइफन प्राइमरी, देन BTN ब्लॉक, देन सेव करते हैं एंड रिलोड। तो देखिए ये हमारा साइन अप और लॉगिन आ चुका है। यहाँ पर हमारी इसकी थोड़ी सी हाइट का इशू आ रहा था, हम थोड़ी सी हाइट बढ़ाएंगे हमारे पेज की। तो हम आते हैं टॉप पर, देन हाइट हम इसकी 600 कर देंगे एंड सेव। अगेन हम करते हैं रिलोड, तो ये देखिए हमारा ये भी प्रॉपर हो चुका है। अगर साइन अप करना चाहता है यूज साइन अप कर सकता है, अदरवाइज लॉगिन पर क्लिक करेगा तो लॉगिन पेज पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लॉगिन पेज की भी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस से वैल्यू मैच करेंगे और पोर्टल को लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। और अगर आप प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट रोल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।